नमस्कार, मैं चंदन। आप सब लोग देख रहे हैं VOD टीवी। इस किताब से शुरू हुआ था रामानुजन के मैथ जीनियस बनने का सफर। जाने 12वीं फेल छात्र कैसे बना गणित का जादूगर। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को पूरा देश राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। रामानुजन का उनके जीवन काल में गणित के विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान रहा है। अपने समय के अनेक दिग्गजों को पीछे छोड़ने वाले श्रीनिवास रामानुजन को गणित का जादूगर कहा जाता है। उनके महान गणितज्ञ बनने का सफर सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड गांव में हुआ था। रामानुजन के पिता साड़ी की दुकान पर एक क्लर्क थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। रामानुजन पैदा होने के बाद करीब 3 साल तक बोले नहीं थे। घरवाले उन्हें गूंगा समझते थे। 1889 में चेचक की गिरफ्त में आने से उनके सभी भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन रामानुजन ठीक हो गए थे। स्कूल के दिनों में उनका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि उनके साथी उनको समझ नहीं पाए। घर का खर्च निकालने के लिए रामानुजन ट्यूशन पढ़ाते थे। कहा जाता है कि वह 7वीं कक्षा में BA के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिगोनोमेट्री को रट लिया था और खुद की थ्योरम बनाना शुरू कर दिया था। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब रामानुजन 16 साल के थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें लाइब्रेरी से GS की लिखी हुई किताब दी, जिसमें 5000 से ज़्यादा थ्योरम थे। इस किताब को पढ़ने के बाद रामानुजन साहब के मैथ जीनियस बनने का सफर शुरू हुआ। गणित में विशेषज्ञ होने के कारण रामानुजन को सरकारी आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला और स्कॉलरशिप मिलने लगा। ब्रिटेन के प्रोफेसर हार्डी रामानुजन को दुनिया का सबसे महान गणितज्ञ मानते थे। प्रोफेसर हार्डी ने दुनिया के प्रतिभावान व्यक्तियों को 100 नंबर पर आंका था और इस लिस्ट में खुद को 100 में से 30 नंबर दिए थे, लेकिन रामानुजन को 100 में से 100 नंबर दिए थे। हार्डी ने ही साल 1913 में रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। भारत लौटने के बाद वह टीबी जैसी भयावह बीमारी से ग्रस्त हो गए और 26 अप्रैल 1920 में मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में साल 2005 से रामानुजन पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसे इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन पुरस्कार भी कहा जाता है। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, VOD टीवी।